determine whether each of the specified point is above or below the given straight line. एक straight line है और ये एक point है, ये point on the line है, ये above the line है और ये below the line है. अब आप कौन सी ऐसी वर्किंग करेंगे जिससे ये बात सेट कंफर्म होगी कि पॉइंट इज ऑन द लाइन, अबव द लाइन और बिलो द लाइन? हसनैन अली शेख हैज जॉइंड अस. तो आपको पता है हमने बार बार ये बात की है कि व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सच पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई इट. और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है कोई भी पॉइंट किसी लाइन को, देन वी हैव टू कंडीशंस. ईदर वी गेट पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर. व्हेन वी गेट पॉजिटिव आंसर दिस शोज दैट पॉइंट इज अबव द लाइन. अगर आप पॉइंट पुट करते हैं किसी इक्वेशन में और आंसर पॉजिटिव आता है तो इसकी मीनिंग है पॉइंट इज अबव द लाइन. और अगर आंसर आपके पास नेगेटिव आता है इसकी मीनिंग है पॉइंट इज बिलो द लाइन. और सेटिस्फाई करता है 0, इसकी मीनिंग है पॉइंट इज ऑन द लाइन. तो पॉइंट के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, x1 y1. और ये जो लाइन होती है, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे अहमद बिलाल? लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताइएगा स्ट्रेट लाइन की. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो मुझे ये बताएं, लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा था मैं, क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? सर y इज इक्वल टू mx प्लस b. हाँ, और दूसरी फॉर्म भी बताइएगा. दूसरी फॉर्म दें यार, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये एक पॉइंट है. अब अगर आपसे कहा जाए कि पता करें ये पॉइंट अबव है, बिलो है या ऑन द लाइन है, आप इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे लाइन की इक्वेशन में. ax1 प्लस by1 प्लस c. अगर आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 की मीनिंग है पॉजिटिव, पॉइंट इज अबव द लाइन. और अगर यही आंसर ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0 होगा तो पॉइंट इज बिलो द लाइन. और इस टेस्ट को परफॉर्म करते वक्त ये याद रखिएगा, b मस्ट बी पॉजिटिव. b पॉजिटिव होगा तो ये टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं करेंगे. अब आप ये क्वेश्चन देख लें, ये मैंने सारी थ्योरी बता दी, आप स्क्रीनशॉट ले लें. ये डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दी स्पेसिफाइड पॉइंट्स इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन. ये लाइन है. सबसे पहले चेक करो b पॉजिटिव है, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं पॉजिटिव, तो b पॉजिटिव है. आपने ये पॉइंट चेक करना है. x 10 है, y 1 है, x की जगह 10 लिख दिया, y की जगह 1. चलो जी, यहाँ देखो ये -3 आ गया. और -3 की क्या मीनिंग है? जब आंसर नेगेटिव होगा पॉइंट इज बिलो द लाइन. तो ये इस क्वेश्चन में पॉइंट इज बिलो द लाइन है. साथ ताहिर अनेबल है, ज्वाइन करें. ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है -4,6. ये भी आपने पुट किया, ये -4 पुट किया आपने और ये 6 पुट किया आपने, सॉल्व किया. आंसर इज 10 और इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव की मीनिंग है पॉइंट इज. जी हसनैन बताइएगा पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की मीनिंग होती है, याद रखिएगा बेटा, पॉइंट इज अबव द लाइन. नेगेटिव की मीनिंग होती है पॉइंट इज बिलो द लाइन. और सेटिस्फाई की मीनिंग होती है पॉइंट इज ऑन द लाइन. इसके बाद हमने ये थर्ड पॉइंट लिया c, इसे कोऑर्डिनेट्स 5,3 हैं. x की जगह 5 रखा हमने और y की जगह 3. सॉल्व किया, वैल्यू इज +4. तो पॉजिटिव की मीनिंग पॉइंट इज अबव द लाइन है. और जब भी ये टेस्ट करेंगे एक बात का ख्याल कर लीजिएगा कि b मस्ट बी पॉजिटिव. b पॉजिटिव होगा तो ये टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं. ये इसलिए बताई है बात, ये आपको ये ब्लैंक में पूछी जाती बात है, एप्टीट्यूड में ये बातें पूछी जाती है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्लियर हो गई बात? दिस क्वेश्चन इज डन एंड इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ. यस क्लास?
सिकंदर, डू यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, आगे चलते हैं. It is our question number 2. In 2 we are going to see a new formula, because till now we know how to find out distance between 2 points. Here we see a new thing. Here we are going to find out distance between a point and a line. I am reading this question. You all listen it carefully. In each of the following, find the distance of the point to the line. यहाँ पर एक point होगा, इसे coordinates x1 y1 है. ये मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, इसे समझ लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी. इसी की बेसिस पे क्वेश्चंस हुए हैं, सबके सब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. ये पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये एक लाइन है. लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब याद रखें, जब कभी भी एक लाइन और एक पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला क्या होगा देख लें. अच्छा, इसके बाद ये पॉइंट और लाइन है, ये लाइन है और ये एक पॉइंट है. तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट फाइंड करते हैं और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. शेख यसा हैज जॉइंड अस. तो ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपके पास. तो ये आएगा किस तरह से, किस साइड पे? अच्छा जी, ये डिस्टेंस है बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट. तो ये हमेशा शॉर्टेस्ट होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ये इसका फॉर्मूला है, ये मॉडुलस है और ये ax1 प्लस by1 प्लस c रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये कैपिटल करो स्मॉल करो एक ही बात है. होगा ये कि लाइन के x की जगह पॉइंट का x कंपोनेंट पुट कर देंगे, लाइन की y की जगह पॉइंट का y कंपोनेंट पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे. बाकी चीज बातें मैं क्वेश्चन में समझा देता हूँ. ये Ghazi Sami has entered the class. ये आपके पास एक लाइन है 15x minus 8y minus 5 is equal to 0 और ये एक पॉइंट है. पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखा आपने. a जो है वो 15 है, b minus 8 है, c minus 5 है, x1 2 है, y1 1 है. इन सबको फॉर्मूले में पुट करोगे ये स्टेप आ जाएगा. 17 by 17 मॉडुलस रिमूव किया, प्लस माइनस 1 यूनिट. प्लस शो करता है पॉइंट इज अबव द लाइन, नेगेटिव शो करता है पॉइंट इज बिलो द लाइन. सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड. इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन you may ask me right now. Yes student, any question? Sir, can you explain what is the distance from the point of the line, as I can't listen you. Whenever we need to find out distance between a point and a line, we use this formula, and in this formula, in the numerator we just write equation of the line that is given 15x minus 8y minus 5, but in place of x and y we have to write coordinates of the point. In place of x we will put x component of the point from which we are taking the distance of this line, of that line, and at y we insert y component of the point. In the denominator we take root and coefficient of x square and y square. We simplify all the value and the final magnitude gives us the distance between that line and a point. Yes, Hasnain, any other question? Yeah, no sir. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, 3 में भी एक नई बात है, लेकिन इसे हम पिछले फार्मूले से कर लेंगे. लेकिन नई बात यह है कि अभी तक हमने पॉइंट और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला सीखा था 2.1 में. अभी पिछले क्वेश्चन में पॉइंट और लाइन के दरमियान सीखा. अब ये क्या कह रहे हैं, सुनो. ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पैरेलल लाइन. तो ये दो लाइनें, एक L1 है एक L2 है, दोनों पैरेलल हैं. तो पैरेलल के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये देख लो 5x minus 12y plus 10 है, 5x minus 12y minus 16 है. इनके सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट है, बाकी x और y कंपोनेंट सेम है. जब भी कभी ऐसा होता है लाइंस पैरेलल होती हैं. इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे. लेट पॉइंट P whose coordinates are x1 y1
बी एनी पॉइंट लाई ऑन L1. L1 पर आपने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है. अब ये पॉइंट जब आपने सपोज किया L1 पर, तो ये L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. L1 की इक्वेशन ये 1 है, तो आप जब ये पॉइंट L1 पर है तो आप इस x की जगह पॉइंट का x कंपोनेंट x1 पुट कर देंगे, इस y की जगह पॉइंट का y कंपोनेंट y1 पुट कर देंगे +10. अब ये 10 जाएगा राइट पे, जब ये 10 जाएगा राइट पे तो इक्वल हो जाएगा -10. ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये जीरो वगैरह यहाँ नहीं है. ये 10 राइट पे गया, -10 हो गया, इक्वेशन नंबर 3. अब आप फिगर देखें, ये पॉइंट P और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वही है जो इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान है. अगर आप इस P के दरमियान और L2 के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे तो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में सीखा है हमने. तो इस पॉइंट P और L2 के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस वही होगा जो L1 और L2 के दरमियान है. तो लेट D बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम L2. तो ये डिस्टेंस आ गया D. तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है आपने, ax1 by1 plus e डिवाइडेड बाय √a² + b². न्यूमरेटर में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ये L2 है तो लाइन की इक्वेशन ये है 5x - 12y - 16 √a² x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट b. अब ये xy है, तो आपको बार बार ये बात याद दिला रहा हूँ, xy की जगह पॉइंट का x और y कंपोनेंट पुट करते हैं. पॉइंट का x कंपोनेंट x1 है, ये आ गया x1, और पॉइंट का y कंपोनेंट y1 है. इसके बाद आप यहाँ देखें 3 में 5x1 - 12y1 किसके इक्वल है, -12 के इक्वल है. अगली स्लाइड में इसकी जगह हमने इन दोनों की जगह -10 रख दिया है. -10 - 16 - 26. मॉडुलस से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 26/13, 169 का √13, 13 2s are 26. तो इन दोनों लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 2 यूनिट. स्क्रीनशॉट ले लें. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लें. सर L2 के जरिए भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस? बिल्कुल, ये पॉइंट हम कहीं पे भी चूज कर सकते हैं. अगर मैं पॉइंट P को L2 पे लूंगा तो मैं P से L1 का डिस्टेंस निकालूंगा. बिल्कुल कर सकते हैं. ओके सर, ठीक है.